अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने जा रहे हैं। चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और कह रहा है कि इनका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करो। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हम इनके नेगेटिव फाइंड करेंगे। चलें स्टूडेंट देखते हैं। Let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all the entries of A, that is। बच्चों फर्ज कर लें आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, तो सबसे पहले सिंबॉलिकली आपने एक मैट्रिक्स के नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके साथ माइनस लगा के। मतलब फर्ज कर लें आपके पास कोई मैट्रिक्स C है, आप इसका नेगेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो सिंबॉलिकली आप इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो -c से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो -c है वो इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नेगेटिव। इस तरह अगर आप अपनी बुक की डेफिनेशन से देखें तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, सिंबॉलिकली अगर आप उसका नेगेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप -a से रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे ऑब्टेन होगा, आप ए मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साइन चेंज कर दें। ठीक है बच्चों, अगर कोई एंट्री पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दें, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दें। जरा देखिएगा, जो आपकी बुक वाले ने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी एंट्रीज 1, -2, 3 और 4 हैं। ठीक है बच्चों, हम इसका नेगेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव जो होता है वो सिंबॉलिकली उसके साथ माइनस लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऑब्टेन कैसे किया जाता है, उसकी एंट्रीज के साइन चेंज करके। देखिएगा, 1 पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया, -2 था, +2 कर दिया, 3 था, -3 कर दिया और 4 था, -4 कर दिया। इस तरह हमने ए का नेगेटिव जो है वो ऑब्टेन कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हमने ये सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन करने के लिए उस मैट्रिक्स के सारी की सारी एंट्रीज को के साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास मैट्रिक्स ए है, हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, सिंबॉलिकली आप इसको -a से रिप्रेजेंट करेंगे और आप इसके सारे साइन चेंज कर देंगे। ये -1 है, ये सॉरी ये +1 है, ये -1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा और -1 +1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों याद रखिएगा 0 जो है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए 0 का साइन कोई भी नहीं होता। ठीक है, आगे अगर आप मैट्रिक्स बी देखें तो मैट्रिक्स बी का नेगेटिव कैसे ऑब्टेन होगा, उसके साथ माइनस साइन लगाकर और उसके एंट्रीज के सारे साइन चेंज करके। -3, ये -1 है, +1 हो जाएगा, ये +2 है, -2 हो जाएगा और ये +1 है और -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह आपके पास नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स सी है, इसका नेगेटिव जो है वो -c से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी सारी एंट्रीज को चेंज कर देंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। +2 है, -2 हो जाएगा, +6 है, -6 हो जाएगा, +3 है, -3 हो जाएगा, +2 है, -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आपके पास मैट्रिक्स डी है, इसका नेगेटिव कैसे ऑब्टेन होगा, -d से रिप्रेजेंट होगा और सारे साइन चेंज कर देंगे। -3 है, +3 कर दिया, +2 है, -2 कर दिया, -4 है, +4 कर दिया, +5 है, -5 कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे आपके पास मैट्रिक्स ई है, इसमें हम क्या है, इसका नेगेटिव कैसे ऑब्टेन करेंगे, रिप्रेजेंट -e से करेंगे और ऑब्टेन जो है इसके सारी एंट्रीज के साइन चेंज करके। ठीक है बच्चों, ये +1 है, -1 हो गया, ये -5 है, +5 हो गया, ये +2 है, -2 हो गया और ये +3 है, -3 हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बच्चों में, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बच्चों हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने क्या करना है, इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम ट्रांसपोज की डेफिनेशन देख लेते हैं,
फिर हम इनका ट्रांसफर फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे हासिल किया जाता है? या तो उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाता है या उसके कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया जाता है। आपने काम एक करना है, या तो रोज को कॉलम में चेंज करना है या उसके कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है। इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आपके पास सिंबॉलिकली जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसके ऊपर छोटा सा टी डालकर रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो उसके ट्रांसपोज को आप सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके ऊपर छोटा सा टी डाल के। ठीक है बच्चों, मतलब ए टी। क्लियर? अब इसकी कुछ एग्जाम्पलें देख लेते हैं। अब देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है बच्चों, इसके आपके पास ये एक रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो है। ठीक है बच्चों, हम इसका ट्रांसपोज कैसे हासिल करेंगे? या तो इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें। तो जरा देखिएगा, हमने क्या किया, इस रो का कॉलम बना दिया, फिर हमने क्या किया, इस रो का ये कॉलम बना दिया, और फिर हमने क्या किया, तीसरी रो का ये कॉलम बना दिया। इस तरह हमने क्या कर दिया, ए का ट्रांसपोज जो है वो हासिल कर लिया। क्लियर बच्चों यहां तक आपको? अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, आपके पास मैट्रिक्स ए है, हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बच्चों आपको पता है ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऊपर छोटा सा टी डाल के, और करते क्या है, जो आपके पास रो होती है उसको कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे इसमें एक कॉलम दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, इसके रो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, 0 1 -2, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, आगे आपके पास मैट्रिक्स बी है, सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ऑब्टेन कैसे होगा, अगर इसका रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो इसमें मुझे एक ही रो दिखाई दे रही है तो मैं इसके क्या कर दूंगा, इसका कॉलम बना दूंगा। ठीक है, 5 1 -6। क्लियर बच्चों? आगे आपके पास बच्चों मैट्रिक्स सी है, मैट्रिक्स सी को सिंबॉलिकली इसका ट्रांसपोज जो है वो सी टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसके कॉलम्स को रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखें ये रो को मैं कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, इस रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। आप कॉलम को रोज में भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिएगा बच्चों, आपके पास मैट्रिक्स डी है, इसका ट्रांसपोज जो है वो सिंबॉलिकली डी टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये ऑब्टेन कैसे होगा बच्चों, हम इसकी ये रो को, इस वाली रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और इसकी इस वाली रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो इसका बच्चों ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब ई का ट्रांसपोज कैसे आएगा, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे ई टी से, और आएगा कैसे, इसकी रोज को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं, 2 3 रो थी, मैंने इसका कॉलम बना दिया, -4 5 रो थी, मैंने इसका कॉलम बना दिया। ठीक है बच्चों, आगे आपके पास मैट्रिक्स एफ है, इसका ट्रांसपोज रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एफ टी से, सबस्क्रिप्ट पावर में छोटा सा टी लगा देंगे, और ये ऑब्टेन कैसे होगा, या तो रो के कॉलम बना दें या कॉलम के रोज बना दें। क्लियर बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, रोज के कॉलम बना देता हूं। ये मेरे पास पहली रो 1 2 है, इसका मैंने कॉलम बना दिया, दूसरी रो मेरे पास 3 4 है, इसका मैंने कॉलम बना दिया। क्लियर बच्चों, इस तरह हमने सब के सब मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है बच्चों, वेरीफाई दैट। बच्चों वेरीफाई करना है, आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है। तो हमने ये वेरीफाई करना है पहले में कि अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दोबारा ए के ही बराबर आ जाता है। ठीक है बच्चों, और दूसरे सवाल में हमने ये वेरीफाई करना है कि अगर आपके पास बी के ट्रांसपोज लिया जाए
तो वो दोबारा बी के ही बराबर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेता हूँ, फिर उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दूंगा। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बच्चों, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं ए का ट्रांसपोज फाइंड करता हूं। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, आपके पास ए क्या है बच्चों, 1 2 0 1। पहले आप ऐसे करें, जस्ट ए लिखें। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज लेता हूं। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बच्चों, आप इसकी रोज के कॉलम या कॉलम के रोज बना दें। तो मैं क्या करने लगा, रोज के कॉलम बनाने लगा हूं। तो 1 2 के मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया पहली रो का, और जो दूसरी रो 0 1 थी उसका भी मैंने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। ठीक है बच्चों, कि मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। आप देखें क्वेश्चन में, देखें आपके पास फर्दर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया गया है, तो मैं दोबारा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने लगा हूं। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप देखिए मैं दोबारा वही काम करने लगा हूं कि आपके पास जो मेरे पास रो है उसको कॉलम में चेंज करने लगा हूं। ठीक है बच्चों, जो मेरे पास पहली रो 1 0 है, मैंने उसके क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। ठीक है, और जो मेरे पास दूसरी रो 2 1 है, मैंने उसका भी क्या कर दिया, जो कॉलम बना दिया। आप थोड़ा सा गौर करें, 1 2 0 1, ये हमारे पास जो था ये ए ही मैट्रिक्स है, 1 2 0 1। तो मतलब जब हमने ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा ए के ही बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बच्चों सेम ये उसी मेथड पर है। देखिएगा, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लें और इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं बी मैट्रिक्स लिखता हूं जो कि मेरे पास 1 1 2 0 है। तो बच्चों जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि बी का क्या लेना है, ट्रांसपोज, तो मैं बी का ट्रांसपोज लेता हूं बच्चों। क्लियर, और ट्रांसपोज में बच्चों आपको पता है कि रोज के कॉलम या कॉलम्स के रो बना देते हैं। तो मैं क्या करने लगा, पहली रो का कॉलम बनाने लगा, 1 1 का मैंने कॉलम बना दिया। दूसरी रो मेरे पास 2 0 थी, इसका भी मैंने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। तो बच्चों बी का ट्रांसपोज आ गया। जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है, मैंने बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है, तो मैं इसका फर्दर क्या करने लगा, अब ट्रांसपोज लेने लगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है। सिंपल आपने क्या करना है, जो बी का ट्रांसपोज है उसमें जो रोज हैं उनके कॉलम बना देने हैं या कॉलम्स के रो बना देने हैं। तो मैं बच्चों क्या करने लगा हूं, रोज के कॉलम बनाने लगा हूं। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास पहली रो क्या है, 1 2, मैं इसका क्या बना दिया, कॉलम बना दिया मैंने। ठीक है, और मेरे पास दूसरी रो 1 0 है, मैंने इसका क्या कर दिया बच्चों, कॉलम बना दिया। आप थोड़ा सा गौर करें, तो आपके पास जो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो बेसिकली बी के ही बराबर आ रहा है। आप ऊपर से चेक कर सकते हैं कि जो बी की वैल्यू है वो 1 1 2 0 है, और जो बी के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो भी 1 1 2 0 है। तो लिहाजा आपके पास बी के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो बी के ही बराबर आ गया। ये तो हमने प्रूव करना था, हेंस वेरीफाइड। हम वेरीफाई कर चुके हैं कि बी का ट्रांसपोज बी के ही बराबर आता है। ठीक है बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।